हाल ही में मैंने एक नई चीज़ सीखी है जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो कि है परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन, एल्फ्रेड परेटो एक इकोनॉमिस्ट था जिसने 1820 नियरली 100 साल कुछ पहले ये फाइंड करा कि वो देखना चाहता था सोसाइटी में जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। उसने ये पाया कि जो 20% पॉपुलेशन है वो नियरली 80% ऑफ द वेल्थ को ओन करती है। इतना जो छोटा माइनॉरिटी का हिस्सा है वो इतनी बड़ी वेल्थ को ओन करती है। ये कोई भी क्रिएटिविटी की फील्ड ले लो आप, ठीक है, म्यूजिशियन, बेस्ट एथलीट, बेस्ट बुक सेलर, बेस्ट राइटर, बेस्ट कुक, एनी आर्टिस्ट, कोई भी आप फील्ड उठाओ उसमें आप देखोगे तो ये जो डिसबैलेंस है कि नियरली कुछ माइनॉरिटी 20% 10% जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है, जो नेट वर्थ उसकी बनाती है। नियरली 20% ऑफ द एथलीट्स जो होंगे वो 80% करीबन करीबन वेल्थ ओन करते हैं या उनका फेम है, जिनको जाना जाता है वो जितने कमाते हैं, ठीक है। इसे स्क्वायर रूट लॉ से भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट आप किसी भी नंबर का निकालो तो उतने जो लोग होंगे वो नियरली हाफ आउटपुट तो वही दे रहे होते हैं। जैसे अगर एक कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं तो अगर मैं स्क्वायर रूट 10 का निकालता हूँ, नियरली तीन जो लोग हैं वो हाफ द काम, जो आधा काम है वो तो 3 लोग कर रहे हैं। अगर मैं वही 100 लोग ले लेता हूँ तो 100 में से 10 लोग जो है वो आधा काम तो वो 10 लोग कर रहे हैं, बाकी जो 90 बचे वो बाकी का आधा काम कर रहे हैं। अगर मैं ये 10,000 बना देता हूँ तो 10,000 में से जो 100 लोग हैं आधा काम तो वो कर रहे हैं, जो बाकी बच गए वो बचा हुआ आधा काम वो कर रहे हैं। काफ़ी बहुत पहले के टाइम पे जो फार्मर्स थे, फार्मर हमें पता है कि कितना बड़ा खाने पीने का हिसाब रखते हैं, खाने पीना उगाते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड। जो टॉप फार्मर थे, अब इसमें भी सेम प्रिंसिपल होता है अप्लाई कि जो टॉप माइनॉरिटी फार्मर है जो मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, बाकी जो किसान है जिनमें दिक्कतें आ रखी है वो उनको भड़काते हैं और वो कहते हैं कि ये देखो जो तुम्हारे ये हैं कुछ किसान जिनसे तुम जलते हो, इन्होंने सारा का सारा पैसा खा रखा है और ये सब चीज़ें ऐसे 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 कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा और ये भड़क गए और उसके बाद उन सब किसानों को मारा, रेप हुए, उनको बाहर फेंक दिया गया और सर्दियों में वो बिना किसी काम, बिना किसी खाने के भूख से मर गए। अब हुआ क्या उसके चक्कर में कि 6 मिलियन, कुछ महीनों बाद 6 मिलियन लोग स्टारवेशन के कारण डेथ हो। परेटो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो डिसबैलेंस है वो प्रिडिक्टेबल है और ये नहीं पता कि इसका नेचर डीपली इंटीग्रेटेड है कि हमें समझ नहीं आता कि इसके साथ करे क्या। अगर जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम किसी तरीके से जो इतना बड़ा हिस्सा है जिसके पास बहुत कम पैसा है और जो माइनॉरिटी है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे कि दुनिया में सबसे अमीर लोग, अगर हम किसी तरीके से वहां से उठा के कुछ हिस्सा नीचे भी रख देना तो कुछ टाइम बाद ना वो वापस शिफ्ट होकर वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वेल्थ। और ये हर फील्ड में देखा गया, बहुत डीपली इंटीग्रेटेड लॉ है परेटो डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ग्राफ ऊपर से फिर नीचे बहुत जल्दी से डिक्रीज होता है। नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ 80-20 प्रिंसिपल अफेक्ट इन आवर लाइफ। सबसे पहले हम कपड़ों को देख सकते हैं। नियरली 20% जो कपड़े होते हैं वो हम 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं और बाकी के जो 80% कपड़े बचे हुए जो कि हम स्पेशल ओकेजन के लिए बचा के रखते हैं वो हम सिर्फ 20% हिस्से में ही पहनते हैं। 20% ऑफ द कंज्यूमर नियरली 80% ऑफ द प्रोडक्ट को बाय करते हैं। 80-20 प्रिंसिपल पहली चीज हमारे थिंकिंग को, जो कि एक डेमोक्रेटिक बायस कह लो, कि जो 50-50 के नज़रिए में सोच रहा होता है कि अगर हम 50% काम करेंगे तो हमें 50% आउटपुट मिलेगा, सिमिलरली अगर हम 70 कर रहे हैं तो 70% आउटपुट मिलेगा। पर जो 80-20 प्रिंसिपल है, परेटो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम इस थिंकिंग को वो दूर करता है और वो ये बताता है कि किस तरीके से जो रिजल्ट है वो अनबैलेंस तो है पर प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल ही डिसबैलेंस है, नेचर में बहुत डीपली इंटीग्रेटेड है। अगर हम 20% इनपुट देते हैं तो 80% ऑफ द आउटपुट तो उसी की वजह से आ रहा होता है। हमारी लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि 20% जो इनपुट है हमारा सारे कामों में से उनको पहचाना जाए, बाकी चीज़ों को हटाओ। जो 20% है जिससे आपको नियरली 80% ऑफ द आउटपुट मिल रहा है उन पे फोकस किया जाए। 80-20 प्रिंसिपल से मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी, कुछ मैंने रिसर्च करी थी और वो मैंने इस वीडियो में रखी है। मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। एट द एंड मैंने 80-20 प्रिंसिपल को अपने इसमें कैसे यूज़ करा। मैंने कॉलेज की पढ़ाई में फर्स्ट सेमेस्टर पर मैंने ये देखा था कि मैं सारे चैप्टर को रीड कर ही जा रहा था, जैसे मैं पहले स्कूल में पढ़ा करता था। फिर मैंने देखा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें जो नियरली 20% ऑफ द टॉपिक्स है वो 80% ऑफ द टाइम बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने उन्हीं 20% पे फोकस किया और काफ़ी मुझे बेहतर आउटपुट मिला।